Hello dear students, welcome to Shiv Kripa Study Point and I am your Kripa ma'am. Dear students, हम अपनी हनीकॉम्ब बुक का सेकंड चैप्टर कर रहे हैं ए गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। इसका फर्स्ट पार्ट हम पिछली वीडियोज़ में कर चुके हैं। आज हम सेकंड पार्ट करेंगे। अगर आपने फर्स्ट पार्ट अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट पार्ट टू देखते हैं। मृदु क्रेप्ट अप टू द विंडो। क्रेप्ट अप होता है रेंग करके चलना, तो मृदु क्रेप्ट अप टू द विंडो, मृदु रेंग करके विंडो तक, खिड़की तक गई। लाली वाज सीटिंग ए लिटिल डिस्टेंस अवे। लाली वाज सीटिंग, लाली बैठी हुई थी, ए लिटिल डिस्टेंस थोड़ी ही दूरी पर। अवेक वार्डिंग होल्डिंग हिज वोयलिन एंड बॉस्ट्रिंग। अवेक वार्डिंग सचेत होकर के बैठी थी। होल्डिंग हिज वोयलिन एंड बॉस्ट्रिंग, अपने वोयलिन को, गिटार को और गिटार बजाने के लिए जो छड़ी होती है उसको पकड़े हुए। हिज एल्बो जूटिंग आउट एंड हर आइज ग्लेज्ड विद कंसंट्रेशन। उसकी एल्बो, कोहनियाँ, जूटिंग आउट, बाहर निकली हुई थी, एंड हर आइज, और उसकी आंखें, ग्लेज्ड, निहार रही थी, विद कंसंट्रेशन, एकाग्रता से। वो कहीं एक ही जगह पर देख रही थी। इन फ्रंट ऑफ हर, उसके सामने, विथ द मोस्ट ऑफ हिज बैक टू द विंडो, मोस्ट ऑफ हिज बैक, लगभग अपनी पीठ को सटाए हुए, टू द विंडो, खिड़की के साथ, वाज द बोनी फिगर ऑफ म्यूजिक मास्टर। बोनी फिगर, जो एक दुबले पतला शरीर होता है उसको बोलते हैं बोनी फिगर। तो दुबले पतले शरीर वाला म्यूजिक मास्टर बैठा था। ही हैड ए मोस्टली ब्लैड हेड विद ए फ्रिंग ऑफ ऑयल्ड ब्लैक हेयर फॉलिंग अराउंड हिज ईयर्स। ही हैड ए मोस्टली ब्लैड हेड, जो उसका सिर था, मोस्टली ब्लैड था, लगभग खाली था, उसके सिर पर बहुत थोड़े बाल थे। विद ए फ्रिंग ऑफ ऑयल ब्लैक हेयर, फ्रिंग, ऑयल्ड मीन्स तेल लगे हुए, ब्लैक मीन काले, और फ्रिंग हेयर, बालों का गुच्छा था। फॉलिंग अराउंड हिज ईयर्स, जो उसके कानों के चारों तरफ गिरा हुआ था। एन ओल्ड फैशन टफ, और एक पुराने फैशन का जूड़ा था। ए गोल्ड चैन ग्लीम्ड अराउंड हिज लेदरली नेक। गोल्ड चैन, सोने की चैन, ग्लीम्ड, चमक रही थी, अराउंड हिज लेदरली नेक, लेदरली मतलब पतली गर्दन के चारों ओर। एंड ए डायमंड रिंग ग्लिटर्ड ऑन हिज हैंड, और एक डायमंड, हीरे की अंगूठी, ग्लिटर्ड, चमक रही थी, ऑन हिज हैंड, उसके हाथ में, एज इट ग्लिटेड अप एंड डाउन, जैसे वह इसे, अपने हाथ को अप एंड डाउन, ऊपर नीचे करता था। द स्टेम ऑफ द वोयलिन, जो गिटार की स्टेम के ऊपर, तारों के ऊपर। ए लार्ज फुट स्टक आउट फ्रॉम बेनीथ हिज गोल्ड बॉर्डर वेस्टी एज, और एक बड़ा पैर, जो कि गोल्ड बॉर्डर, सोनहरी जो बॉर्डर था, उसके किनारे वाली धोती के नीचे से निकला हुआ था। एंड ही वॉज बीटिंग टाइम ऑन द फ्लोर विद द स्क्रावनी बिग टॉय, एंड ही वॉज बीटिंग, और वह ताल मिला रहा था, द बिग टॉय, बड़े अंगूठे के साथ, स्क्रावनी, घसीटते हुए, ऑन द फ्लोर, फर्श पर। ही प्लेड ए फ्यू नोट्स, उसने कुछ नोट्स बजाए, कुछ धुनें बजाई। लाली स्टम्प्ड बिहाइंड हिम ऑन हर वोयलिन, लाली स्टम्प्ड, लाली ने अनुसरण किया, स्टम्प मीन्स अनुसरण करना, बिहाइंड हिम, उसके पीछे, ऑन हर वोयलिन, अपने गिटार पर। विच लुक्ड क्वाइट हेल्पलेस, जो कि बिल्कुल हेल्पलेस, हेल्पलेस मीन्स असहाय दिखाई दे रही थी। ये लाली है, म्यूजिक मास्टर है, और ये रवि, मृदु, मीना उन्हें देख रही हैं। देखिए आगे क्या है। वो क्वाइट हेल्पलेस थी एंड अनहैप्पी इन हर हैंड्स, और अनहैप्पी थी, ना खुश थी, इन हर हैंड्स, अपने हाथों से। व्हाट अ डिफरेंस, कितना अंतर था। द म्यूजिक मास्टर्स नोट्स सीम्ड टू फ्लोट अप, द म्यूजिक मास्टर नोट, जो संगीत वादक मास्टर था, वह, उसकी जो धुन थी वो सीम्ड, ऐसा प्रतीत हो रही थी, फ्लोट अप, जैसे कि वह बह रही हूँ। एंड सेटल परफेक्टली इनटू द इनविजिबल ट्रैक ऑफ द मेलोडी, और परफेक्ट से, पूर्णतया वह सेट थी, कहाँ पे, इनविजिबल ट्रैक, अदृश्य ट्रैक पर, अदृश्य रोड पर, ऑन द मेलोडी, संगीत के किसी अदृश्य रास्ते पर वो बहुत अच्छे तरह से चल रही थी, बह रही थी। It was like the wheel of a train fitting smoothly into the rails.
इट वॉज लाइक द व्हील ऑफ ट्रेन, यह रेल के पहियों के जैसे था जो फिटिंग स्मूथली, एकदम प्रेम से, एकदम आराम से फिट हो रही थी इन द रेल्स, पटरियों के ऊपर, एंड गेजिंग अलोंग, और बज भी रही थी। एज रवि सेड, जैसा कि रवि ने कहा था। मृदु स्टार्टेड एट दैट हग, जो मृदु थी वो स्टेयर्ड मीन्स होता है घूरना, देख रही थी उस बड़े और बी रिंग्ड हैंड मतलब अंगूठी पहने हुए हाथ को, उस बड़े और अंगूठी पहने हुए हाथ को मृदु घूर रही थी। मूविंग इफोर्टलेसली, जो बिना ही किसी प्रयास के मूव कर रहा था, घूम रहा था, अप द वोलिन स्ट्रीम, जो अपना गिटार है उसके तारों के ऊपर, मेकिंग लवली म्यूजिक, और प्यारा संगीत बना रहा था। स्क्वेक देयर वाज लाली डेरार्लिंग अगेन, यहाँ पे जो लाली थी वो फिर से स्क्वेक की आवाज़ निकालती है, जैसे कि वो पटरी से फिर से उतर गई। अम्मा कम ए वेल फ्रॉम द गेट, अम्मा ओ अम्मा, फ्रॉम द गेट, गेट से, दरवाजे से, वेल मीन्स एक भीख मांगने जैसी आवाज़, वहाँ गेट से एक दर्द भरी आवाज़ आती है, अम्मा ओ अम्मा। रवि सेंट दैट बेगर अवे, क्राइड हिज मदर फ्रॉम द बैक बरामदा, रवि सेंट दैट बेगर अवे, इस भिखारी को दूर भगा दो। क्राइड हिज मदर, उसकी माँ चिल्लाई, फ्रॉम बैक बरामदा, पीछे वाले बरामदे से। वेयर शी वाज चैटिंग, जहाँ वह चैट कर रही थी, बातें कर रही थी, किससे? विद तापी के साथ जहाँ वह बात कर रही थी। ही हैड बीन कमिंग हेयर एवरी डे फॉर द पास्ट वीक, ही हैड बीन कमिंग हेयर, वह यहाँ आ जाता है, एवरी डे, प्रत्येक ही दिन, फॉर पास्ट वीक, पिछले सप्ताह से वह यहाँ रोज ही आ जाता है। एंड इट्स टाइम, अब समय है, ही फाउंड अनदर हाउस टू बेग फ्रॉम, अब वह भीख मांगने के लिए कोई दूसरा घर ढूंढ ले, बेग फ्रॉम जहाँ से भीख मांग सके। पाती एक्सप्लेन टू तापी, पाती ने ये तापी को एक्सप्लेन किया, तापी को वर्णन किया। मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट, मृदु और मीना फॉलो करते हैं, पीछा करते हैं रवि का, आउट, बाहर तक। मृदु और मीना रवि का बाहर तक पीछा करते हैं। द बैगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन, जो बैगर था, भिखारी था, वो पहले से ही बगीचे में था। मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम, अपने आप को एकदम शांत बनाते हुए, क्वाइट मतलब शांत बनाते हुए, एट होम घर पर, वह एकदम शांत था और बगीचे में था। ही हैड स्प्रेड हिज अपर क्लॉथ अंडर द नीम ट्री, स्प्रेड मीन्स होता है फैलाना, अपर क्लॉथ ऊपर वाले कपड़े को, वह ऊपर वाले कपड़े को फैलाता है, अंडर द नीम ट्री, नीम के पेड़ के नीचे, एंड वाज लीनिंग, और लेट जाता है, अगेंस्ट इस ट्रंक, इसके तने के साथ है। अप्रोप्रिएटली प्रिपेयर्ड टू टेक ए लिटिल स्नूज, लिटिल स्नूज थोड़ी सी झपकी लेना, हल्की सी नींद लेने को बोलते हैं स्नूज, तो वह थोड़ी सी झपकी लेने की, नींद की झपकी लेने की तैयारी कर रहा था। व्हाइल ही वेटेड फॉर द आल्म्स टू अपीयर्स, आल्म्स में होता है भीख में कुछ मिलना, जहाँ वह भीख में कुछ मिलने की इंतजार कर रहा था। गो अवे, चले जाओ, सैड रवि स्टैनली, स्टैनली होता है तेज आवाज़ में बोलना, तो रवि ने कहा गो अवे, चले जाओ। माई पाती सेज, मेरी जो पाती हैं उसने कहा है, इट्स टाइम टू यू फाउंड अनदर हाउस टू बेग फ्रॉम, अब समय है तुम किसी दूसरे घर से भीख मांगो। द बेगर ओपनड हिज आइज, गेज्ड एट ईच ऑफ द चिल्ड्रन वन बाई वन, जो भिखारी था उसने अपनी आंखें खोली, एंड वेरी वाइड, बहुत चौड़ी आंखें खोली, उसने चौड़ी आंखें खोली, एंड गेज्ड, और देखा, एट ईच चिल्ड्रन, प्रत्येक बच्चे को, वन बाय वन, एक एक करके। द लेडीज ऑफ दिस हाउस, ही सेड एट लास्ट, इन ए वॉइस चोक्ड विद फीलिंग, जो उसकी आवाज़ थी उसमें थोड़ा दर्द भर करके, एट लास्ट, अंत में, ही सेड, वह बोला, क्या बोला भिखारी, कि द लेडीज ऑफ दिस हाउस, इस घर की औरतें क्या है, आर वेरी काइंड सोल्स, बहुत दयालु आत्माएं हैं, इस घर की जो औरतें हैं वो बहुत दयालु हैं। आई केप्ट माई बॉडी एंड सोल टुगेदर ऑन देयर जेनरसली फॉर ए होल वीक, मैंने अपनी बॉडी को,
शरीर को, एंड सोल आत्मा को, टुगेदर एक साथ छोड़ दिया है उनके ऊपर होल वीक पूरे सप्ताह से। मैंने अपने शरीर और आत्मा को पूरे सप्ताह से उनके ऊपर छोड़ रखा है। आई कांट बिलीव, मैं विश्वास नहीं कर सकता हूँ, दैट कि दे वुड टर्न मी अवे, आवाज ऊंची की, अम्मा ओ अम्मा, सेड हीज वेल माइट बी, उसकी जो आवाज़ थी उसमें अब और ज़्यादा उदासी थी और वह बोला अम्मा ओ अम्मा, बट इट सर्टेनली वाज नॉट फीबल, यह सच में ही सही नहीं थी। इट बिगेन टू इन ए डीप स्ट्रोंग रंबल समवेयर इन हिज विथर्ड वेली, जो वह कहीं अपने भूखे पेट से, ये जो आवाज़ थी वह कहीं उसके जो भूखा पेट था उसके अंदर से निकल रही थी। स्ट्रॉन्ग रंबल समवेयर इन हिज विदर्ड बेली एंड कम बूमिंग आउट ऑफ हिज माउथ, और उसके मुंह से निकल रही थी, मतलब आवाज़ कहीं उसके भूखे पेट की थी और उसके मुंह से निकल रही थी। वाज इट्स फ्यू रिमाइनिंग टीथ, और उसके फ्यू, उसके जो दांत थे, फ्यू रिमाइनिंग, वो बहुत थोड़े बचे हुए थे, भिखारी के बहुत थोड़े दांत बचे हुए थे। स्टेन ब्राउन, और वह भी ब्राउन कलर के हो चुके थे, विद विटल चिविंग, पान चबाने के कारण से। रवि टेल हिम देयर नथिंग लेफ्ट इन द किचन, कॉल्ड रुक्मणी, कॉल्ड रुक्मणी, रुक्मणी ने कहा, रवि टेल हिम, उसे कह दो, देयर इज नथिंग लेफ्ट, कुछ भी नहीं बचा है, इन द किचन, रसोई में, एंड ही इज़ नॉट टू कम अगेन, टेल हिम दैट, और उसे यह भी कह दो कि वो दोबारा यहाँ ना आए। ही साउंडेड फेड अप, उसने ऐसा फेड अप होकर के, मतलब फेड अप का मतलब होता है ऊबना, तो उसने ऊब करके ऐसा कहा। रवि डिड नॉट हैव टू रिपीट इट ऑल टू द बेगर, रवि को ये सब भिखारी को रिपीट नहीं करना पड़ा। व्हाट हिज मदर सेड, जो उसकी माँ ने कहा था, had been easily for them all to hear, वो उन सब के लिए सुनने को आसान था। There under the neem tree, जो भी वहाँ नीम के पेड़ के नीचे बैठे थे। The beggar sat up and sighed, और जो बैगर था, भिखारी था, वो खड़ा हो गया, चलने के लिए तैयार हुआ। I'll go, he said wearily, उसने लड़खड़ाती हुई आवाज़ में कहा, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। ओनली लेट मी लिव ए रेस्ट अंडर दिस ट्री, केवल मुझे थोड़ा आराम कर लेने दो इस पेड़ के नीचे। द सन इज़ टू हॉट, सूरज बहुत गर्म है। द तार हैज़ मेल्टेड ऑन द रोड, और जो तार है वो सड़क के ऊपर पिघल रहा है, मतलब जो सड़क है वो अत्यधिक गर्म हो चुकी हैं। माई फीट आर ऑलरेडी, जो मेरे पैर हैं वो पहले से ही, क्या है उसके पैर पहले से ही, देखिए आगे, ब्लिस्टर्ड, ब्लिस्टर्ड मीन छाले पड़े होना, मेरे पैरों में पहले ही छाले पड़े हुए हैं। ही स्ट्रेच्ड आउट, स्ट्रेच में आउट मीन होता है बाहर निकालना, खींच करके दिखाना। ही स्ट्रेच्ड आउट, उसने अपने पैर को बाहर करते हुए दिखाया। टू शो, दिखाने के लिए। लार्ज, लंबे। पिंक, पीले गुलाबी रंग के। पीलिंग ब्लिस्टर, पीलिंग ब्लिस्टर मवाद भरे हुए फफोलों को दिखाया। ऑन द सोल, जो तलवों पर थे। ऑफ हिज बेयर फीट, उसके नंगे पैरों पर। तो डियर स्टूडेंट, आज हम लेसन यहीं तक करेंगे, उसके बाद में क्या होता है ये हम कल देखेंगे। क्या बच्चे उसको चप्पल देते हैं उसके नंगे पैरों में पहनने के लिए या नहीं देते हैं, क्या कुछ होता है, कल की वीडियो में देखेंगे। आई होप यहाँ तक आपका लेसन क्लियर हो चुका है, और आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि हम दूसरों को भी पढ़ाएं, दूसरों के साथ अपनी स्टडी को शेयर करें, तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर के बटन को ब्लैक कर दीजिए और बेल आइकन पर को ऑल पर सेट कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट टाइम।